अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट अंजलिना जूली। तो तीनों रात अंडरस्टूड है, बच्चा बच्चा मुझे जानता है, जाहिर है किसी तारफ का मोहताज नहीं हूं। नहीं, वैसे मुहताज हो यार आप सारे मिले हुए हैं, हा कर रहे हैं, मुझे प्रोग्राम करने देंगे या नहीं करने नहीं देंगे? शेख साहब माशाल्लाह आप वाकई प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। यकीन करो ऐसा एंकर असी जिंदगी च नहीं देखिया, ना देखना है। बाहर गार्ड ਤੁਹਾਡੀ जान ਨੂੰ रोंड दिया, कहना मेरे बूट ते वापस दे। आपकी इस बात के जवाब में सिर्फ एक बात कहूंगा, तुम्हारी बुनियादी जरूरतों पर लानत है। खवातीनो हज़रात, आज ये पगली घुंघरू तोड़ के नाचेगी, यानी कि एक एक लफ्ज सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कहीं कहीं अगर किसी जगह एक आध खच बच जाए, अदरवाइज एक एक लफ्ज सच कहूंगा। वाह। और आज के शो की खास बात यह है, हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, द वन एंड ओनली हामिद मीर साहब द ग्रेट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, मैंने इतनी तारीफ की, 1500 रुपये आपने मुझे देना है। वाह वाह। वो अपनी जगह है। देखें हमारे अख्तलाफात भी हैं, जाती तौर पे भी हैं, वो भी एक अलग बात है, लेकिन देखें मैंने अपना रोल प्ले किया। वो इख्तलाफात इमरान खान साहब ने खत्म नहीं करवा दिए थे? आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी उनके घर पे। देखें हामिद भाई, हमारी मुलाकात हुई, इसमें कोई शक नहीं। मुझे याद है उस मुलाकात के बाद आपने गिला भी किया था, आपका मोबाइल गुम गया था, मिल नहीं रहा था। मैं इसलिए चाह रहा था कि अगर हम इसको ना डिस्कस करते तो ज्यादा बेहतर बात थी। तो आपने मुझे बुलाया था कि कोई बड़ा अहम वाकया हो गया है और उधर आना है। मैं इधर आया हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपने मिसिंग पर्सन्स पे प्रोग्राम करना था। कोई आप नहीं सर, अब आप आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह, आप हमारा हिस्सा है। नहीं, इन्होंने कभी असेंबली में मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज बुलंद नहीं की, तो मेरा ख्याल था कि शायद ये मिसिंग पर्सन्स पे आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से इधर से काफी लोग मिसिंग हो गए। मेरा ख्याल है सारी बातें छोड़ते हैं, मैं एक ही बार यहाँ कान पकड़ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम प्रॉपर शो का आगाज करते हैं। शेख साहब चलो जे ताड़ा शौक है तो करो, कोई बात नहीं। ना शेख साहब कल्ले कान नहीं, असी उत्ते इट्टां भी रखांगे ताकि। कभी आपको फिल्मों से ऑफर नहीं हुई एज ए हीरोइन? सर मतलब एज ए हीरो, लेकिन फिल्मों से आई तो होगी माशाल्लाह, इतने स्मार्ट गोरे चिटे, अनिल कपूर के फर्स्ट कजन जमील कपूर लग रहे हैं। आई तो होगी वैसे आप। फिल्मों में काम करने की ऑफर नहीं हुई, अलबत्ता फिल्म लिखने की ऑफर मुझे पिछले दिनों जरूर हुई थी। अच्छा। लेकिन वो मैंने नहीं किया। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं स्टूडेंट था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, जी, तो मैंने ये अजोका थिएटर में काम किया हुआ। हाँ। अच्छा, वाह वाह। तो मतलब क्या रोल प्ले किया था, कुछ याद है आपको? मेरा उसमें किरदार ये था, क्योंकि वो मार्शल लॉ का जमाना था। जी जी। तो मेरा किरदार ये था कि मैंने पॉलिटिकल वर्कर्स को कोड़े मारे थे खाकी वर्दी पहन के। यानी कि कोई आपकी शुरू ही से तबीयत इस तरह की थी कि तशद्दुद? नहीं, ये तो मदिया गौर से पूछे ना, उन्होंने मुझे एक किरदार दिया था। उन्होंने भी कुछ देख के आपको ये किरदार दिया होगा। आपके अंदर उन्हें एक तशद्दुद पसंद इंसान नजर आया होगा। ये मतलब जब आप अमली जिंदगी में आए तो उसके बिल्कुल ही बरक्स, और उस वक्त जब थे, ख्वाहिश आपको एंकर बनने की शुरू ही से थी या? कभी भी नहीं थी, और ना ही मैं अभी एंकर हूं। मैं सिर्फ एक सहाफी हूं, जर्नलिस्ट हूं। वाह। देखिए ना, आप एंकर बन सकते हैं लेकिन आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस है ना, एंकर और जर्नलिस्ट में फर्क होता है। तो आप अच्छे एंकर बन सकते हैं और बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छे जर्नलिस्ट तो नहीं ना बन सकते। तो मैं अगर जर्नलिस्ट हूं तो जर्नलिस्ट रहना पसंद करूंगा, एंकर तो हर कोई बन सकता है। आपको जंगे कवर करने का बहुत शौक है, कोई ऐसा यादगार हमारे साथ, ऑडियंस के साथ कोई ऐसा वाकया शेयर कीजिए। हाँ, एक मैं आपको बताता हूँ। 2009 में गजा में, जी सर, हम वहां पे इजरायली टैंक जो है वो बमबारी करते थे। जी जी। तो वहां पर एक दिन ये हुआ कि उधर एक एयरपोर्ट है गजा में, तो वो एयरपोर्ट बिल्कुल तबाह हो चुका था। जी जी। तो वहां पर जो कैमरामैन था वो लोकल था, वो फलस्तीनी था जी। उसको मैंने हायर किया हुआ था। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बड़ा सुना है, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा शॉट बना के देता हूं कि वो कभी किसी ने जर्नलिज्म की हिस्ट्री में वो शॉट नहीं बनाया होगा। जी। मैंने कहा वो शॉट क्या है? कहता है वो शॉट ये है कि हम बिल्कुल इसराइल के टैंक के पास जाते हैं, ठीक है, और आप जो है वो टैंक आपके बैकग्राउंड में नजर आएगा, और मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि जैसे ही तुम बोलना शुरू करोगे पीछे से टैंक गोला मारेगा।
ठीक है, वो गोला मारेगा, तुम नीचे बैठ जाना, तो गोला जूम करके तुम्हारे सर में से ऊपर से गुजर जाएगा। मैंने कहा ये मजाक कर रहा है मेरे साथ। मैंने कहा तुम ये किस तरह, हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसने कहा कि वो मेरा एक साथी है, तो वो जब तुम बोलना शुरू करोगे तो मेरा साथी जो है वो लेफ्ट साइड से टैंक पे गोली चलाएगा। टैंक वाला समझेगा गोली इधर से आई है। और मैंने कहा भाईजान। अच्छा सर, एक थोड़े अरसे पहले की बात है कि एक ग्रुप हुआ करता था ब्लैक ईगल्स के नाम से, आपके इल्म में होगा? बिल्कुल मेरे इल्म में है। और सुना है कि वो लोग मोबाइल स्नैचिंग किया करते थे। उस जमाने में मोबाइल होते ही नहीं थे। शेख साहब, अगर आपने मैं चेक कर रहा था जी, आपने किसी स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर से मेरे बारे में पूछ ही लिया है, तो ये ब्लैक ईगल्स होती थी 1981 से लेके और 1986 के दरमियान। जी हाँ, ठीक है। और इसके सरगना आप थे? नहीं, सरगना तो नहीं था मैं, लेकिन मेरा ताल्लुक था उसके साथ। लेकिन उस जमाने में मोबाइल नहीं होते। अच्छा, मोबाइल नहीं होते थे क्या? घरों में बेलें बजा के भागते थे? फिर क्या करते थे? ये एक जिस तरह एक, यानी ये एक आपने उस जमाने में जिस तरह कुछ तलबा की तंजीमें थी जी, PSF थी, QSF थी, NSF थी जी, इस्लामी जमीयत तलबा थी, तो इसी तरह ये लाहौर के कुछ कॉलेजों में एक तंजीम थी ब्लैक ईगल्स। हाँ, ये एक बात नहीं समझ में आती कि ये जो शेख हसीना वाजिद हैं, पाकिस्तान के साथ तो सीधे मुंह बात नहीं करती, हम कोई बात करें तो बिल्ली की तरह आगे से लुंदरे मारती हैं, म्याऊं करके। तो आपको बड़े वो अवार्ड और आपको बड़ा नवाजा जाता है, ये क्या वजह है? कुछ समझ में नहीं आई। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है शेख साहब। ये आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं एक ज़ानत वाला सवाल आपसे कर सकता हूँ। नहीं, मुझे पता है ये सवाल आपको किसी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप मुझे एक चवल इंसान समझते हैं। ये लिखा हुआ ना सामने, किसने लिख के दिया? ना सर, चलो कोई नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। ये सर वो तस्वीर बनी हुई है, ये बिल्ली की तस्वीर एक बना रहा था। अच्छा, तो ये हुआ ये कि ये पहली बात तो ये है कि ये अवार्ड मुझे नहीं मिला था जी, ये मेरे वालिद साहब के लिए अवार्ड अनाउंस हुआ था, और को 7-8 पाकिस्तान की अहम शख्सियात के जो वालिद साहब हैं उनके लिए ये अवार्ड अनाउंस हुआ था। फैज अहमद फैज साहब थे, हबीब जालब साहब थे, गौस बख्श बुजंजो साहब थे। तो इन सब के बेटे और बेटियां जो है उनको अप्रोच किया गया कि भाईजान आप हमसे आके अवार्ड ले लें, क्योंकि जो आपके वालिदैन हैं उन्होंने 71 का जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी हमायत नहीं की थी। जी। तो मैंने हासिल बुजंजो साहब से रब्ता किया। अच्छा, जो गौस बख्श बुजंजो साहब के बरखुरदार है। मैंने कहा जी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उन्होंने कहा यार बात यह है कि ये हमारे लिए तो अवार्ड नहीं है, ये तो हमारे वालिद के लिए है, और दूसरी बात यह है कि परवेज मुशर्रफ जो है वो जाके वाजपेयी को हाथ मिला ले, उसको गले मिल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ जफियां डाले, उसको आमों की पेटियां भेजे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अगर कोई बांग्लादेश का वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि जी आए हम पाकिस्तानियों को भी रिकग्नाइज करते हैं और आपको हम अवार्ड देते हैं, तो हम अपने वालिदैन के बिहाफ पे जाके अवार्ड ले सकते हैं। तो हमने वो जाके अवार्ड लिया, लेकिन वहां पर हमने उस जमाने में जो वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स के नाम पे वो लोग जिन्होंने के पाकिस्तान की हमायत की थी उनको सजाएं सुनाई जा रही थी, हमने वहां पब्लिकली उसकी मुखालफत की कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। जी, मियां साहब का मुस्तकबिल मुझे इंतहाई तारीख मुस्तकबिल है इनका। अच्छा, तो आपको एक दफा फिर कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी नजर आ रही है? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप क्यों मेरी अम्मी बन रहे हैं, मुझे ये बताएं। तो सर ये बताएं, आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल मियां साहब का? मुझे लग रहा है कि आपकी इस गुफ्तगू के बाद मियां साहब संजीदगी से सोचेंगे जी कि कुर्बानी से पहले वो किसी की कुर्बानी कर ही दें। और इनका नंबर पहला है लिस्ट में, इनका नंबर पहला है। नहीं, आपके मैं खुद देखा है आपको, आप अपने प्रोग्राम में भी अक्सर तीसरी कुव्वत का जिक्र करते हैं। हाँ। देखें, पहली कुव्वत को भी हम जानते हैं, दूसरी कुव्वत को भी जानते हैं, तीसरी एक ये वाली कुव्वत भी होती है। आए तो आप कौन सी वाली कुव्वत का जिक्र कर रहे थे? मैं जिस कुव्वत का जिक्र करता हूं वो ये वाली कुव्वत नहीं है, वो ये वाली कुव्वत है जो मुक्का मारती है, ठुडा मारती है। नहीं तो वो आपको आती भी नजर आ रही है? ऐसा कोई सेटअप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में हमें अपने इदारों को मुतनाज़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये हंसी मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के जो तमाम अहम रियासती इदारे हैं वो आइन की हदूद के अंदर रह के पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप जैसे कुछ लोग जो है उनको मायूसी हो रही है। लेकिन अब आपको भी समझ जाना चाहिए और हालात की नज़ाकत का एहसास करते हुए इन इदारों को
वर्गलाने की कोशिश ना करें और इनके साथ मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश करें, कमजोर करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, शुनीब का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। जी मीर साहब, ऑपरेशन एबटाबाद के बाद जो उसामा बिन लादेन की तस्वीर पब्लिश की गई थी वो असल थी? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले समझना चाहता हूं कि क्या आपके ख्याल में एबटाबाद ऑपरेशन जाली था? मेरे ख्याल में ये सब आई वॉश था। एबटाबाद ऑपरेशन बिल्कुल असली था और तस्वीरें भी बिल्कुल जेन्युइन है। उसामा बिन लादेन वहां पर मौजूद थे और उसकी वजह यह है कि वहां पर कुछ जो आई विटनेसेस थे, मैंने खुद जाके उनसे बात की थी। अच्छा। और उन्होंने जो मुझे बताया और कुछ इंतहाई अहम शख्सियात जिनका के उस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन से भी ताल्लुक था, उनसे जो मुझे मालूम हुआ तो ये ऑपरेशन बिल्कुल सही था। इसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के कुछ इदारे जो हैं उनको पता था उसामा का और उनकी मिली भगत की वजह से वो वहां पे छुपा हुआ था। ये बात बिल्कुल गलत है जी। आपको याद होगा कि एक अमरीकी सहाफी सीमूर हर्ष जो है, जी जी, उसने भी कुछ अर्सा पहले ये इल्जाम लगाया था। ये बात बिल्कुल गलत है। हम अगर इंतहाई गैर जानबदारी से इस पूरे वाक़े का एनालिसिस करें तो इसमें हमें किसी भी पाकिस्तान के रियासती इदारे की मिली भगत नजर नहीं आती, अलबत्ता नाअहली जरूर है। वाह, अच्छा सर, थोड़ी सी निजी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। ये निजी जिंदगी की तरफ क्यों आते हैं बार बार? मेरा सवाल आपसे ये है मिस्टर हामिद मीर, हामिद मीर को क्रिकेट से इतना लगाव क्यों है? खै की कौन सी बात है ये? मैंने क्या गलत बात की? सारे खेलते हैं क्रिकेट। ये मुझे बताएं, क्रिकेट से आपको इतना लगाव है, आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं या डबल सिम है? डबल सिम जी, यानी कि दोनों, बैट्समैन भी और बॉलर भी, ऑलराउंडर। नहीं, मैं आप थोड़ी सी यहाँ पे स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर ने आपको पूरी रिपोर्ट नहीं दी मेरे बारे में। मैं जनाब अपने जमाने में जब क्रिकेट खेलता था, कॉलेज की तरफ से भी और लाहौर सिटी की तरफ से भी जी, तो मैं बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर हुआ करता था। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपको नहीं था ना पता? नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो ये उनको भी नहीं था पता। आप कोई ना कोई ऐसी चीज, वो उनको पता क्यों नहीं पता था? क्योंकि ये बात आपको भी नहीं पता थी, अभी गढ़ी है आपने ये बात। सिर्फ मुझे झूठा करने के लिए जो है ना, आप भी आमिर साहब माशाल्लाह। चले, ऐसा भी। शेख साहब, एक सवाल की इजाजत है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप उसामा बिन लादेन से मिलने वाले पहले सहाफियों में से एक है। मुल्ला उमर से भी मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, मुल्ला उमर से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब उनको बहुत कम लोगों ने मिला था जी, और वो मुलाकात हुई थी 1996 में। अच्छा, मैंने असल में एक कॉलम लिखा था जिसमें उन पर कुछ तनकीद की थी। जी जी, जी। तो उस वक्त वजीर आजम थी बेनजीर भुट्टो साहबा जी। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आपने इस बंदे पे तनकीद किया तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जनरल बाबर साहब से, नसीरुल्लाह बाबर साहब से। जी जी, वो आपको बताएंगे कि ये बुरे लोग नहीं है। तो जनरल बाबर साहब ने मुझे और नुसरत जावेद साहब को ब्रीफिंग दी। अच्छा। और हमें कायल किया कि आप इनसे मिलें। तो नुसरत साहब ने तो उसको मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो जनरल बाबर साहब ने रहमान मलिक साहब की ड्यूटी लगाई कि इनकी मीटिंग करवाओ। वो रहमान मलिक साहब उस वक्त FIA के अफसर थे। जी। अच्छा, तो उनके जरिए फिर जो है वो मेरी मुलाकात फिक्स हुई। तो मैंने कंधार में इनसे मीटिंग की। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो आजकल उनकी तस्वीर आपको नजर आती है मुख्तलिफ TV चैनल्स पे और अखबारों में, ये वो तस्वीर गलत है। वो को रेडी वाला है, उसको मुल्ला उमर बनाया हुआ है। अच्छा, असल मुल्ला उमर ऐसा नहीं है, उसकी तस्वीर किसी के पास नहीं है। और मुझे तो उस वक्त देखे 1996 में तो मैं भी बहुत यंग था जी और वो भी बहुत यंग था। तो मुझे तो ये शक पड़ा उस पर कि शायद इसके पीछे कोई और आदमी है, ये असल आदमी नहीं है। क्योंकि उसने एक मस्जिद थी और मस्जिद में आलती पालती मार के बैठा हुआ था वो जी। और उसने वहीं पे मेरे साथ गुफ्तगू की एक इंटरप्रेटर के जरिए। और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जी अब खाने का टाइम हो गया, अब खाना खाएं। तो खाना आया तो वो था शोरबा था और उसमें 2 आलू पड़े हुए थे और उसमें नान डबो के उसने भी खाना शुरू कर दिया और मैंने भी वही खाया। तो सीधे डर दिए तो खा रहे हो और डर जी। आयशा सर, कुछ दिन पहले आपने जमीनों पर कब्जा करने वाले सहाफियों पर लिखा था, ये कोई ग्रुप है या कोई इनफरादी सतह पर काम हो रहा है? ये बड़े उस्ताद किस्म के सहाफी हैं जो अपनी ना तमाम हसरतों की तकमील के लिए सहाफत के जरिए ब्लैकमेलिंग करते हैं। और ये कोई ग्रुप नहीं है, ये
एक ही आदमी है जिसने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाया हुआ है, और हमें इनको भी एक्सपोज करना चाहिए। और शेख साहब, आपको भी इस चीज का ख्याल करना चाहिए, कभी असेंबली में इस कब्जा ग्रुप के खिलाफ आवाज भी बुलंद किया करें। मेरी वैसे ही आवाज आजकल बंद हुई भी है सर। अच्छा सर, चलें छोड़ें, इस बात को ही खत्म करते हैं हम। मौसीकी से आपको लगाव है जी मीर साहब, आप भी कोई डेडिकेट करेंगे यहाँ पर? मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रफी साहब को डेडिकेट करना चाहिए। वाह, ये, वाह। ये अपने भाटीगेट के रहने वाले थे, लाहौर से उनका ताल्लुक था। जी, वो मजा आएगा कि अगर आप थोड़ा सा गुनगुना के आप भी मेरे साथ गाएंगे? मैं आपके साथ गाऊंगा। चलें, दोनों भाई मिलके गाते हैं। मिलके गाते, लेकिन पहले आप गाएंगे। पहले आप गाएं, मैं आपको दरमियान में आपको ज्वाइन कर लूंगा। पब्लिक की फरमाइश तो ये है कि हमें सब गाएं और आप साथ नाचें। सर आप प्लीज, आप गाएंगे, मैं आपको आप नाचेंगे? मोहम्मद रफी साहब बहुत बड़े आदमी थे जी सर, लेकिन वो अगर सुर आगे पीछे हो जाए तो कोई नहीं। माइंड तो नहीं करेंगे आप? नहीं कोई गल नहीं है कि तो बसंते खान साहब दे बेटे ने। मीर साहब, अगर आप ये बात ना कहते ना माइंड तो ना करेंगे, उसकी जरूरत नहीं थी इस खुसरे की कि ये बात कहता था। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहना सर, मैं उठ के चला जाऊंगा, और सिर्फ आपकी वजह से। यार तुम भी कुछ शरीकों के सामने शुरू हो गए हो यहाँ पर, जानते नहीं हो कौन बैठा हुआ मेरे साथ। सर आप गाना डेडिकेट कर दें प्लीज। आज पुरानी राहों में कोई मुझे आवाज न दे। आज पुरानी राहों से। शेख साहब ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਵੋ, ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। जी, आप भी कोई बात करना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने कहा कि शेख साहब मीर साहब की गाड़ी के नीचे जो बम बांधा था, जी, जी। वो आपने बांधा था? नहीं सवाल है खुदा का वास्ता है। बुजुर्गों वो बम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। वो बम जिन लोगों ने बांधा था, जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की थी बीबीसी को फोन करके, जी, उनकी शक्लो शबात कुछ आपसे मिलती जुलती थी। टीटीपी का तर्जुमान था, उसने जिम्मेदारी कबूल की थी, तो उसकी भी शक्लो शबात की बात कर रहा हूँ, आप भी जैसी। नहीं, वो मजाक की गल अलहदा, वैसे मैं पूछ रहा। लग गया पता बाबा, तेरा मुंडा तो नहीं किते। खवातीन हज़रात, लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। खवातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट खबरों पर तबसरा, और हमेशा की तरह आयशा आज फिर पुठी पुठी खबरें लेके आ गई हैं अपने साथ। जी आयशा। खबर है कि सांदा लाहौर में जायद रीडिंग लेने पर अहले मोहल्ला ने मीटर रीडर को पीट डाला। बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਦਾਰੀ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਦਾਰੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ ਚ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ है। सूरत हवाले वाकई ये है कि अव्वल तो आधा मुल्क बिल देता नहीं जी, और जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग बिल देते हैं, उनके साथ नाइंसाफी ये है कि दूसरों का बिल उनके खाते में डाल दिया जाता है। ਓਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਆਪਾ? ਉਹ ਵੇਖ ਮਾਰ ਪਈ, ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੈ। शेख साहब ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ? ये पहलवान जी को शिकायत है जी इन सब से। ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਛੜਵੀਆਂ ਲਪੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਢਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆ। ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ। 7 ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, 9 ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਘੁਲਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਭਲਵਾਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਤੜ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਗੀ ਮਲਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਮਾਲ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਕਮਾਲ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆ ਡੋਂਗੀ ਪੰਪ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ।
ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਮਾਲ ਤੇਰੇ ਉਧਰ ਸਲਾਹ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੌਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮ ਛੁੜੀ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਖਾੜਾ ਚ ਸਟicker ਬਣ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਝਾੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਵਰਲਡ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਹੁਜਤਾਂ। 10 ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਹਾਂ ਮਸੀਤੋਂ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਹੀਟਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ आया है। बात न करे, आप बता रहा हूँ, इसने बेइज्जती करवाई मेरी। हैं? हाँ, ਕੀ इसने बेइज्जती करवाई मेरी। हेलो, ਇਹਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ही आ रहे ने। आप है कौन? ओ भाई ये मीटर इंस्पेक्टर है, अच्छा, उस मीटर रीडर का ये इमीडिएट बॉस है वाह। जी। ਓਏ ਹੋਏ ਕਾਹਦਾ ਮੀਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਫਸਰ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੁੜਾਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ। अच्छा ਅਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੰਡਕੋੜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫੈਂਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। भाई साहब हम ही आएंगे और कौन आएगा? ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਫੜ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਓ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੈ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ। बाकी वैसे खातून आप ये बताइए आपका बिल क्यों नहीं आता? ये पहलवान को क्यों शिकायत रहती है आपसे? ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਕ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਸੇ ਡੈਕ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। शेख साहब तुसी आप आके भावे मेरे घर देख लो। मैं आपको इतना वेला लगता हूँ कि मैं उधर आके ये देखता रहूंगा कि घर में कौन कौन सा सामान है। रहती कहाँ है आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वो कह रही है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। मीटर पीछे कर करके तेरे मुंह की लोड शेडिंग हो गई। ये बिजली चूपदा है। खंबे ते चढ़िया हुआ 250-300 बंदा थले खड़ा हो जाता है, उत्ते बांदर चढ़िया है। और लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वो तू मीटर दे उत्ते बैठ के रीडिंग चेक करना, एडा सड़ गया तू। मना करने पर अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। वैसे बीमारी फैल गई सेल्फी। वाकई यार यकीन करो शेख साहब बुरी गल है सेल्फियां लाना। ओ बुरी गल की, परसों मेरा नाना मर गया। किस तरह? बस च बैठा सी। अच्छा। ओ ड्राइवर अपनी सेल्फी लाउंदा लाउंदा उन्हें बस खाई चलाती, 250 बंदा लै गया, यकीन कर। ते नाना दी आई फिर सेल्फी? नाने दी भी आई आखिरी इंज करके। मेरा नाना मर गया, तुम दंद कढ़न दे। बाकी साहब आप क्या कहते हैं, ये सेल्फियां उतारनी चाहिए या नहीं? आदाते कबीहा है। हेलो, उन्हें पहली गाली दवाई वाली की थी। अखलाके रजीला की निशानदेही करती है। लगता ही नहीं लफ्ज ने, लगता गिट्टे ते बनने वाली दवाई का नाम है। ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ मरीज अपनी सेल्फी उतार रहा है। अभी हमसाया मुल्क में एक बंदा खुदकुशी करने से पहले अपनी सेल्फी उतार रहा है। इनके नाना की बात आपने सुन ली। अरे भाई ये गिमिक्स हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के, वो अपना कारोबार बढ़ाते हैं। यहाँ लोग अंधाधुंध जैसे भेड़ बकरियां होती हैं उनके पीछे चल पड़ते हैं। एहो जिहा बंदा उर्दू बोल बोल के बांदरा दे छोले खाई जाता है। कहाँ रहते हो तुम, दरख्तों पे? और कौन होता है? बाद च पता लगा दूजा बांदर बिल देना, ये इन्हें पैसे दे दे। ते कई बुढ़ियां तो मैं वेख्या तानू की दसा रोटी पका रही हैं, सेल्फी ला रही हैं। हाय हाय हाय। कई बुढ़ियां में चमचा मार रही हैं हांडी च नाल सेल्फी ला रही हैं। मैं कहना झाड़ू दे रही है, सेल्फी ला रही है। और तो और सेल्फी के लिए अब एक डंडा भी आ गया है। हाँ जी, सेल्फी स्टिक। हाँ जी हाँ जी, वो लगता हाकी अगे बने आ मोबाइल है। पहला दुबईयों ग्रुप ही जेड़ा पाकिस्तान आया नहीं तो इत्थों ही जांदे ने। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये जो हजरत पीछे बैठे हुए हैं, आप कौन है जनाब? ये जी दुबईयों खजूरा लैके आए ने। मैं साई उठा दरख्त ते खजीदा उत्ते चढ़ के खजूरा लेना। लो जी, पहला अरबी है जेड़ा रहीम यार खां तो आया। और ये आगे आपके अम्मी अबू बैठे हैं जी।
आपको क्या मसला है जी सेल्फियों के साथ? जनाब वेख नहीं रहे, मसला ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। मैं वेख रहा हूँ, आप नहीं वेख रहे, ऊपर बल्ब पे नहीं बैठा हुआ मैं। नहीं सनाम, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ सामने मेरे बैठे हुए हैं, देखो। यार खुदा का वास्ता है, तुझे देख के मुझे कोफ्त हो रही है भाई, इधर मेरी तरफ देख। मैं क्या सीधा वेखो कोई ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਜ ਦੁਦਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਲੈਦਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਲੈਦਗੀ ਦੀ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਲੈਦਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੇ 버ਗਰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਆਊਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਨਾ ਮੰਨ, ਪਿਛਲਾ ਅਰਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੀ, ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਲਹ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਓ। ਉਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਨ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ। ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਅਰਬੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ। ਪਿਛਲਾ ਅਰਬੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲੱਥਣੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਫੀਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਓ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਹੀ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਰਲਾ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਮਾਨ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। 47 ਊਂਠ ਨੇ ਮੇਰੇ, 106 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ? ਇਹ 26ਵੀਂ ਬੀਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸਹੀ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਬਲਕਿ 2 ਕੁ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨੀਆਂ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਲੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਰਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਜੇ, ਐਲਾਨ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਆਪ ਕਰ ਆਇਆ। ਖਮੀਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਂ, ਮਸਵਾਕ ਹੈ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲਾ ਪਾਉਣਾ? ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਇਸ ਸਲਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ, ਬੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ? आराम में एक लफ्ज भी समझ आया। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਦੀ ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। बाजी को गाल कर असा जलील थी दे पाए हां 8 घंटे थे कि जे नहीं बोलेंगी वाल मैं को आंख मैं बोले ना ਦਰ ਫੜਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਤਾ ਲੈ ਝਾੜੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਲਿਆ ਤੇ ਗਿੱਲਿਆ ਖੁਸਰਿਆ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ। ਵੇ ਭਗਦਾਦ ਦਿਆ ਚੋਰਾ ਤੂੰ। ਵੇ ਪਾਟੇ ਪੁਕਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੱਥੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁੰਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਵੇ ਚੁੱਡੂਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਹੈ? ਘਰ ਤੇਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੈਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹੈ ਬਾਜੀ 2 ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਵੇ ਡੋਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ट्यूबलेस ਹੈਗਾ। रात ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।